महोदय जी का अभिनंदन कीजिए। उनसे ऊर्जा लीजिए, उनकी ऊर्जा से देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लीजिए। अपने अपने स्थानों को ग्रहण कीजिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस देश के 135 करोड़ जनता के हृदयों में वास करने वाले, इस पूरे विश्व की मानव जाति को एक नया संदेश, नई ऊर्जा से सरोबोर करने वाले, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल केवल और केवल देश, केवल और केवल भारत माता के प्रति समर्पित करने का एक अक्षुण्ण संकल्प लिया हुआ है। एक बार उनके यहां पधारने पर जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। बंधुओं, 200वें वर्ष का जब आयोजन का क्रम बना, हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की निवेदन करने के लिए उनके पास पहुंचे और उनसे अनुरोध किया कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें वर्ष पूर्ण होने की ओर हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे दिव्य आत्मा, ऐसी वो आत्मा जिसने देश को रोशन करने के लिए सब कुछ दिया, उनके इस अवसर पर आपके नेतृत्व की कामना करने के लिए हम आपके पास पहुंचे हैं और चाहते हैं कि आपका कुशल नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन और आपकी सोच, आपका चिंतन जिस तरह से इस देश को आगे बढ़ा रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर कर रहा है, वो ही चिंतन महर्षि दयानंद सरस्वती जी के इन 200वें जन्मोत्सव के अवसर पर सारी दुनिया को प्राप्त हो, उनका चिंतन। उन्होंने उसकी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करी और उन्होंने कहा कि मैं अपना पूरा इस कार्य के लिए सर्वस्व दूंगा कि महर्षि दयानंद के चिंतन को दुनिया में फैलाया जा सके। उन्होंने इसकी स्वीकृति दी, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। देश और दुनिया की सभी आर्य समाजें जो इस समय लाइव जुड़ी हैं, पूरी दुनिया के लोग आपका अभिनंदन करते हैं। आपका यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने न केवल आश्वासन दिया, उसके पश्चात उसकी जो रूपरेखा प्रस्तुत की, उसके पश्चात उनका जो मार्गदर्शन मिला, उस मार्गदर्शन के साथ भारत सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट ने, संस्कृति मंत्रालय ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। उसका रूप आपके समक्ष है, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उनका आज यहाँ पर पधारना, उनका यहाँ पर आज हम सबको आशीर्वाद देने, यहाँ पर अपने अत्यंत कीमती समय में से इस कार्य के लिए, इस कार्य की उपयोगिता के लिए निकालना, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पुनः आपकी तरफ से चाहूंगा एक तालियों द्वारा उनका यहां पर अभिनंदन करें। वो यहां पधारे हैं हमें मार्गदर्शन देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, उत्साह देने के लिए, नेतृत्व देने के लिए। तो मैं इस अवसर की शुरुआत करने की अनुमति चाहूंगा और मैं इस कार्य को चाहूंगा, जिन बेटियों को महर्षि दयानंद ने पढ़ने का मार्ग दिखलाया, उसके पश्चात वेद पढ़ने का मार्ग दिखलाया, वो बेटियां इस कार्यक्रम की शुरुआत वेद मंत्रों के सुंदर गान के साथ करेंगी और आप भी उन वेद मंत्रों को, जिस वेद की जागृति, जिस वेद के प्रकाश को महर्षि दयानंद ने आधुनिक सदी में किया, उसको स्मरण करने के लिए उनका साथ नहीं देंगे, मन में विचार करेंगे, बेटियों का वेद मंत्र का पाठ से इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। महिमानः सचन्त यत्र
यज्ञेन यज्ञे यज्ञे यज्ञेन यज्ञेन यज्ञमयजन्त यजन्त यज्ञे यज्ञेन यज्ञेन यज्ञमयजन्त यज्ञमयजन्त यजन्त यज्ञे यज्ञमयजन्त देवा देवायजन्त यज्ञे यज्ञमयजन्त देवाः अयजन्त देवा देवायजन्त यजन्त देवास्तानि तानि देवायजन्त यजन्त देवास्तानि देवास्तानि तानि देवा देवास्तानि धर्माणि धर्माणि तानि देवा देवास्तानि धर्माणि तानि धर्माणि धर्माणि तानि तानि धर्माणि प्रथमानि प्रथमानि धर्माणि तानि तानि धर्माणि प्रथमानि धर्माणि प्रथमानि प्रथमानि धर्माणि धर्माणि प्रथमान्यासन्नासन् प्रथमानि धर्माणि धर्माणि प्रथमान्यासन् प्रथमान्यासन्नासन् प्रथमानि प्रथमान्यासन् आसन्नित्यासन् ते हदे देहनाकं नाकं हदे देहनाकम्। स्वागत कीजिए वेद का, वेद मंत्रों का और महर्षि दयानंद की उस दिव्य दृष्टि का जिनके चलते बेटियां वेद मंत्रों का पाठ कर पाई। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा श्री धर्मपाल आर्य जी से कि वे हम सभी की ओर से अंग वस्त्र द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का पीछे से सभी की ओर से अभिनंदन करेंगे। तालियां की गड़गड़ाहट। आइए। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान सुरेंद्र कुमार आर्य जी से और श्री आचार्य देवव्रत जी से कि वे महर्षि दयानंद जी के वास्तविक चित्रों का एक संग्रह माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को पीछे से इधर आइए, इधर आइए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन में जितने भी चित्र बन पाए थे इन चित्रों का संग्रह भेंट कर रहे हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर माननीय आचार्य जी से कि वे सम्मान पत्र हम सभी की ओर से उनको समर्पित कर रहे हैं। माननीय आचार्य देवव्रत जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो समय आ गया है जिस क्षण की हमें बहुत लंबे समय से तलाश थी, इच्छा थी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें वर्ष के अवसर पर एक प्रतीक चिन्ह हो और वो प्रतीक चिन्ह हम सबको पूरे वर्षों तक ऊर्जा देता रहे। उस प्रतीक चिन्ह की ऊर्जा के लिए हम चाहेंगे आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी उस प्रतीक चिन्ह का रिमोट के बटन के द्वारा अभिनंदन करेंगे और माननीय आचार्य देवव्रत जी उनको रिमोट देंगे और एक बार जोरदार तालियों के द्वारा ये चिन्ह हमें लगातार ऊर्जा देगा, हमें लगातार प्रेरणा देता रहेगा कि हम महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती पर लगातार कार्यों में संलग्न रहें। ये इस प्रतीक चिन्ह का महत्व रहेगा और अब यही प्रतीक चिन्ह हमारे सब कार्यक्रमों में निरंतरता से हमारी प्रेरणा का कारण बनेगा। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच बच्चे पहुंच चुके हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन पर एक छोटी सी लघु नाटिका गीत के साथ में, संगीत में साथ में प्रस्तुत करेंगे और इसी के साथ में एक संकल्प का भाव भी, दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। समय की सीमा में हमने इस प्रस्तुति को तैयार किया। आप देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन और एक संकल्प, साथ में भारत को शिखर की ओर ले जाने का संकल्प। इन बच्चों का तालियों के द्वारा अभिनंदन कीजिए एक बार। विश्व की महान विभूति, सत्य के प्रकाशक महर्षि दयानंद सरस्वती
जिनकी आज 200वीं जयंती का शुभारंभ करने आप सब सम्मिलित हैं। अंधविश्वासों और कुरीतियों ने देश की जो स्थिति कर दी थी, दयानंद ने पत्थर खाकर, जहर पीकर इस समाज को अमृत पिलाने का काम किया। भारत की सुंदर फुलवारी पर एक भारी तूफान था। घुमड़ घुमड़ कर बादल गड़गड़ा रहे थे। उस समय महर्षि दयानंद ने जब भारत की फुलवारी पर तूफानी बादल छाया था, ऋषि दयानंद स्वामी ने सबका अमर दिया दमकाया था। टंकारा की पुण्य भूमि में स्वामी जी का जन्म हुआ। बड़े प्यार से माता पिता ने इनको ऊंचा ज्ञान दिया। आई थी शिवरात्रि तभी से पूजा से मुखड़ा मोड़ा। भारत की सेवा करने सबके व्रत से नाता जोड़ा। अब से ये घर बार हो गया, इनके लिए पराया था। नन्हे मुन्नों का गुड्डे गुडियों सा ब्याह रचाते थे। सीता सावित्री जैसी बहुओं की मांग मिटाते थे। अज्ञानी अंधेरों में भटके कब सच्ची राह दिखाते थे। ये धर्म धुरंधर लोग हमेशा उल्टा पाठ पढ़ाते थे। इसी पतन को बड़े जतन से ऋषि ने दूर हटाया था। दंडी विरजानंद गुरु ने सच्चा चेला पाया, जिसने गुरु के अमर नाम का गुरु दक्षिणा रूप में जिसने जीवन ही दे डाला। गुरु की कुटिया का फैलाया धरती पर उजियाला। स्वामी जी ने दंडी जी का सपना सच बनाया था। समाजों पर भगवा ध्वज झूम झूम लहराता। युग बीता है फिर भी अब तक सत्य कथा दोहराता। युग आएंगे युग जाएंगे तार नहीं टूटेगा। रोम रोम में रमा हुआ ये ओम नहीं छूटेगा। पंथ नहीं भूलेंगे जो ऋषिवर ने हमें दिखाया था। आओ इस शुभ अवसर पर भारत को भी शिखर पर ले जाने का संकल्प लें। संकल्प लें, ले जाएंगे भारत को शिखर की ओर। आओ ये भारत ले चले शिखर की ओर। आओ
शक्ति है ये सिद्ध हुआ इतिहास से। काट के बाजू रख देंगे हम, दुश्मन सुन ले ध्यान से। नारी कुल की मर्यादा है, नारी का सम्मान करे। युवा शक्ति के मन के अंदर देशभक्ति का भाव भरे। युवा शक्ति के मन के अंदर देशभक्ति का भाव भरे। विकास की डगर को ले चले शिखर की ओर, आओ ये भारत ले चले शिखर की ओर। हम चले शिखर की ओर, तुम चलो शिखर की ओर। सब चले शिखर की ओर, हम बढ़े शिखर की ओर। तालियों द्वारा अभिनंदन बच्चों का, जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन। शिखर की ओर ले जाने का संकल्प भी और महर्षि दयानंद की बातों से कुछ ग्रहण करने की इच्छा भी दोनों व्यक्त की इन बच्चों ने। पुनः बहुत बहुत आभार। मैं अब अनुरोध करने जा रहा हूं, जिस टंकारा की पुण्य भूमि पर, जिस गुजरात की पुण्य भूमि पर महर्षि दयानंद का जन्म हुआ, वहां के राज्यपाल महोदय जिन्होंने अपना जीवन गुरुकुलीय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित किया और वर्तमान में देश की आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक प्राकृतिक कृषि के लिए समर्पित है और निरंतरता से वो इस काम के लिए ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे इस पुण्य अवसर पर उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। मैं माननीय आचार्य देवव्रत जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और अपना मार्गदर्शन हम सबको प्रस्तुत करें। आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, राज्यपाल गुजरात, तालियों द्वारा अभिनंदन। ओम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत की गौरव और गरिमा को दिग दिगंत तक पहुंचाने वाले, जन जन के प्रेरणा स्रोत, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित श्री जी कृष्ण रेड्डी जी, संस्कृति एवं प्रवासन मंत्री, आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, संस्कृति एवं विदेश मामलों के राज्य मंत्री, आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, संस्कृति एवं संसदीय मामलों के राज्य मंत्री, आदरणीय श्री पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी, अध्यक्ष डीएवी कॉलेज प्रबंधकर्त्री सभा नई दिल्ली, आदरणीय श्री धर्मपाल आर्य जी, अध्यक्ष दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, माननीय श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, अध्यक्ष सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, स्वामी धर्मानंद जी, समस्त संन्यस्त महानुभाव, देश और विदेश से आए हुए सभी आर्य भाइयों और बहनों, युवा साथियों, आप सबका ऋषि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती पर सर्वप्रथम मैं आपको बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। भाई और बहनों, गुजरात की धरती आर्य समाज के लोगों के लिए बहुत आदरणीय भूमि है। उस धरती ने जहां अनेक महापुरुषों को जन्म दिया, उनमें हम सब के गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती को भी उसी धरती ने जन्म दिया। और हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है, आज जिनका मार्गदर्शन, जिनका आशीर्वाद मुख्य अतिथि के रूप में मिलने वाला है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उसी गुजरात की धरती के सुपूत हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। आदरणीय विनय जी ने बताया, हमारा शिष्टमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला
उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सहर्ष सहमति तो प्रस्तुत की ही, साथ ही संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अगले कई वर्षों तक हमारे 3 कार्यक्रम चलने वाले हैं। अभी ऋषि दयानंद का जन्म जयंती वर्ष चलेगा, अगले वर्ष आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष हो जाएंगे, उससे तीसरे वर्ष ऋषि दयानंद के परम शिष्य महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान का शताब्दी वर्ष होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस महापर्व का हमने नाम नहीं रखा, उनका ऋषि के प्रति स्नेह, उनका प्यार, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ज्ञान ज्योति पर्व नाम दिया है। ऋषि दयानंद ने सारा जीवन भर वेद के ज्ञान को संसार में बांटने का काम किया, उनके द्वारा ये नाम हम आर्यों को प्राप्त हुआ है। मैं संस्कृति मंत्रालय के सभी मंत्रियों का, अधिकारियों का भी आर्य समाज की ओर से बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने बड़ी नम्रता, सौम्यता और मजबूती के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, इन सब वरिष्ठ आर्यजनों ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको आश्वस्त करूं कि आपने इस देश की दशा और दिशा बदलने का जो अभियान चलाया है, आपने इस महान राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है और आपने यहाँ के जनमानस में एक नई चेतना, नया उत्साह प्रदान किया है। भारत वो देश जो विश्व गुरु था, आज हम ऐसी स्थिति में आ गए थे कि दुनिया में हमारे को कोई पूछता नहीं था। आज विदेशों में रहने वाले हमारे भाई बंधु प्रवासी लोग गर्व से छाती तान करके कहते हैं, हम उस देश के लोग हैं जिस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आज सारी दुनिया प्रतीक्षा करती है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। भाइयों और बहनों, पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप सब आर्य लोग यहाँ पर बैठे हैं, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए हैं। उनमें 6ठा नियम है, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ऋषि दयानंद का ये पूरा संदेश मानो प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवहारिक रूप उसको दे दिया। भाइयों और बहनों, जो देश आज से 8 साल पहले आर्थिक स्थिति में 10वें स्थान पर खड़ा था, आज कुल 8 साल में वो 5वें स्थान पर खड़ा हो गया है। इस देश के आम सामान्य जनता के लिए कहीं उज्ज्वला योजना, कहीं गांव की बहन बेटियों की चिंता करते घर घर शौचालय की व्यवस्था, करोड़ों निराश्रितों को घर की व्यवस्था, कई जन धन योजना चला करके सरकारी पैसा एक एक उन जरूरतमंद लोगों के सीधा खाते में जाता जो बीच में बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। कहीं किसान बीमा योजना, जिस धारा 370 के बारे में भाइयों हम कभी सोच नहीं सकते थे, उसको हम केवल चुनावी स्टंट मानते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी ने उस धारा 370 को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और उस हिस्से को भारत का अभिन्न अंग वास्तव में बना दिया। 3 तलाक की कोई सोचता था क्या? उन बहन बेटियों को भी एक सम्मान देने का काम किया। भारत की प्राचीन विरासत जिसको हम भूल चुके थे, उस विरासत के प्रति पुनः गर्व करने का सौभाग्य आपने हम सबको प्राप्त कराया। अरे भाइयों,
कोरोना काल का वो 2 वर्ष यूरोप के लोग कहते थे कि भारत का सबसे ज्यादा विनाश होगा, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी सघन आबादी है, वहां पर चिकित्सीय व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे विनाश की सोच रहे थे। एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मिले, अरे इन करोड़ों लोगों को बचाने का काम किया। जो वैक्सीन इस देश में 10-10, 20-20 साल नहीं आती थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2-2 स्वदेशी वैक्सीन 9 महीने में इस देश की जनता को उपलब्ध कराई और करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को ही भारत को नहीं बचाया, दुनिया के 70 देशों से भी ज्यादा वैक्सीन भेजी। भारत के ऋषियों का जो नारा था, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम केवल गाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस ऋषियों के गीत को व्यवहारिक जामा पहना दिया और सारी दुनिया को अपना घर बना करके दुनिया को सहायता प्रदान करके जीवन प्रदान किया। अभी टर्की में भूकंप आया, भारत पहला देश, प्रधानमंत्री जी जो देश हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता था, उनके भी भलाई के लिए एकदम सहायता के लिए अपने जवान और सहायता देने का काम करके विश्व भ्रातृत्व का संदेश दिया। अरे यूक्रेन और रूस का युद्ध, मेरे देश के 20,000 युवा बेटे वहां पर बेटियां फंस गई। दुनिया के इतिहास को प्रधानमंत्री जी ने बदल दिया। एक दूसरे के खून के प्यासे दोनों देशों का युद्ध विराम करा दिया और भारत के बच्चों को सुरक्षित भारत में लाने का काम किया। भाइयों और बहनों, इस देश के विकास के लिए कहीं सोलर ऊर्जा अभियान, लाखों स्टार्टअप नौजवानों को खड़ा कर दिया। उनकी प्रतिभा आज देश को प्रगति के सोपान की ओर ले जा रही। कहीं कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का जाल बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, कहीं नल से जल की योजना है। नई शिक्षा नीति ला करके 40 बरस की पुरानी इस व्यवस्था को बदलकर आज नव युवा पीढ़ी के निर्माण का काम प्रशस्त हो रहा है। गरीब, वंचित, शोषित सबके कल्याण का मार्ग खुल रहा है। आर्य समाज जनमानस के कल्याण के अभियान को लेकर के चला था। आज हम सब आर्य लोग अपने प्रधानमंत्री जी के मिशन के सहभागी हैं। हम बहुत मजबूती से हर मोर्चे पर समस्त आर्य समाज प्रधानमंत्री जी के मिशन के साथ खड़ा हुआ है। ये विचार, ये चिंतन मेरे इन सब आर्य लोगों का है और आज पूरी दुनिया के अंदर लोग इस कार्यक्रम को लाइव जुड़े हुए हैं। पूरे देश में हम ऋषि दयानंद के विचारों को, लोक कल्याण के विचारों को, वेद की परंपराओं को और एक सबसे बड़ा निर्णय, अनेक योजनाओं के साथ जो आर्य समाज ने आज संकल्प के साथ लेने का निर्णय लिया है। आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान, हमारी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, हमने निर्णय लिया है अगले इन 3 वर्षों में समूचा आर्य समाज युवा पीढ़ी में नशे की प्रवृत्ति से मुक्ति का एक अभियान चलाएगा, युवा पीढ़ी को निर्व्यसनी बनाने का काम करेगा। दूसरा काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़े कल्याण का काम है, वो है प्राकृतिक खेती का अभियान। आर्यों, आप याद करो, ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना से 2 वर्ष पहले स्वामी दयानंद ने गो कृषि आदि रक्षणी सभा का निर्माण किया था। स्वामी दयानंद जानते थे कि भारत को विदेशी ताकतों ने कंगाल बना दिया है, गुलामी ने कंगाल बना दिया है। भारत की समृद्धि का रास्ता गाय करेगी और गाय आधारित खेती करेगी। उन्होंने इस मिशन को चलाया। गो करुणा निधि नामक पुस्तक लिखी
गौशालाओं की स्थापना कराई। आज आपको गर्व होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के मिशन को एक जन आंदोलन के रूप में पूरे भारत देश में चलाने का निर्णय किया है। और मैं समझता हूं आर्य समाज को इस मिशन को नंबर 1 पर लेना चाहिए। प्राकृतिक खेती एक शब्द नहीं है, इससे 24% ग्लोबल वार्मिंग से बचाव होगा, पानी बचेगा, धरती माता जहरीली होने से बचेगी, गौ माता बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा और विदेशों में जो भारत का धन यूरिया डीएपी खरीदने के लिए जाता वो बचेगा। और प्रधानमंत्री जी का सपना मेरे देश का किसान समृद्ध हो, संपन्न हो, खुशहाल हो, इस प्राकृतिक खेती से वो रास्ता भी बनेगा। आर्य समाज का यज्ञ जो है वो पर्यावरण शुद्धि का रास्ता है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण और जल, जमीन, जंगल सबकी शुद्धि का रास्ता है। अधिक लंबी बात न करता हुआ मैं समस्त आर्य जगत की ओर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में पाकर आज हम सब गदगद हैं। आज हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। आज उनका आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। अगले आने वाले दिनों के लिए उनका जो प्रेरणा होगी, उनका जो मार्गदर्शन होगा, वो हम सब के लिए सौभाग्य की बात होगा। मैं पुनः आर्य जगत की ओर से उनका अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूं। ओम शांति। अभिनंदन माननीय आचार्य देवव्रत जी का, जिन्होंने सभी मुद्दों को रखते हुए आर्य समाज की संकल्प को भी व्यक्त किया। पुनः आभार। अब मैं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस विशेष अवसर के लिए तैयार किया गया लघु चलचित्र वीडियो चलाने के लिए निवेदन करूंगा और आप उसको देखिएगा और उसके साथ में इसी के माध्यम से देश दुनिया में इस कार्यक्रम का और इस ऊर्जा का प्रचार होता रहे, उस वीडियो के माध्यम से कुछ ग्रहण कीजिएगा। भारत विचारकों, मनीषियों, संतों और साधकों की समृद्ध परंपरा से सिंचित भूमि, अनगिनत पुण्यात्माओं के तत्वदर्शी चिंतन और विराट विचारों की निरंतरता ने दी है हमें एक गौरवशाली विरासत। आज जब देश आजादी के इस अमृत काल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से विश्व पटल पर आगे बढ़ रहा है, तो हमारी समृद्ध विरासत हमें लगातार प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है। हमारी इस विशिष्ट विरासत के एक सशक्त आधार स्तंभ हैं वेदों के प्रकांड ज्ञाता और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अविस्मरणीय योगदान देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी। सन 1824 में जन्मे दयानंद जी का युगावतरण उस दौर में हुआ जब देश सैकड़ों वर्षों की सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियों और औपनिवेशिक बंधनों से घिरा था। इस कारण समाज में कई कुरीतियों और कुप्रथाओं का प्रभाव भी बहुत अधिक हो गया था। ऐसे समय में अनेक संतों, समाज सुधारकों और संगठनों ने अभूतपूर्व कार्य किया, जिनमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम अग्रगण्य है। महर्षि जी ने न सिर्फ समाज में व्याप्त बुराइयों पर तार्किक प्रहार किया, बल्कि जन जागृति की अलख जगाकर बुराइयों के समूल उन्मूलन के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमृत काल में बताए गए पंच प्राण में महर्षि दयानंद जी के विचार भली भांति झलकते हैं। विकसित भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता तथा नागरिक कर्तव्य के पंच प्राण एक प्रकार से दयानंद जी के महान विचारों को रेखांकित करते हैं। गुजरात की धरती पर जन्मे महर्षि दयानंद जी ने समाज कल्याण के लिए 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश भ्रमण किया। तत्कालीन परिस्थितियों को समझने के लिए उन्होंने देश, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और भूगोल का गहन अध्ययन किया। महर्षि दयानंद जी ने देश में राष्ट्रीयता के भाव को लगातार जागृत किया।
उन्होंने भारत की मूल संस्कृति के केंद्र गुरुकुल और गौशालाओं के निर्माण के साथ ही वेद पठन पाठन को बढ़ावा दिया। भारतीय परंपराओं के अनुकूल शिक्षा पद्धति वाले डीएवी कॉलेजों की स्थापना उन्हीं की स्मृति में की गई। विदेशी आक्रमणों के कारण समाज में आई कुरीतियों पर उन्होंने जमकर प्रहार किया, समुद्र पार जाने का मिथक तोड़ा और विधवाओं को सम्मान दिलाया। अपने विचारों को आगे प्रचारित करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो आज एक बड़ा आंदोलन है और एक विराट वटवृक्ष की तरह हम सभी को अपनी छाया प्रदान कर रहा है। उनके द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश की ज्ञान मंजूषा हमारी चिरंतन संस्कृति को न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में फैला रही है। यह हम सबका सौभाग्य है कि महर्षि दयानंद जी का 200वां जयंती वर्ष हम सभी के लिए उनके विराट विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाने और उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में एकजुट होकर योगदान देने का सुअवसर है। बहुत अभिनंदन। इस लघु चलचित्र के माध्यम से महर्षि दयानंद के विचारों को और भारत की सांस्कृतिक संपदा को आगे बढ़ाने का जो संदेश है उसके लिए पुनः आभार करता हूं। और अब मैं अनुरोध करूंगा सार्वदेशिक आर्य सभा के माननीय प्रधान श्रीमान सुरेश चंद्र आर्य जी से कि वे 2 वर्षों तक चलने वाले, आगे लंबे समय तक चलने वाले इस अभियान में मुख्य बिंदुओं का वाचन करें। आदरणीय माननीय सुरेश चंद्र आर्य जी। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानुपरासो यद्भद्रं तन्नासु। दुनिया वालों, देव दयानंद दीप जलाने आया था, भूल चुके थे राहें अपनी, वेद खिलाने आया था। दुनिया वालों, देव दयानंद दीप जलाने आया था। बट गया सारा टुकड़े टुकड़े भारत देश जागीरों में, बट गया सारा टुकड़े टुकड़े भारत देश जागीरों में। शासन करते लोग विदेशी, जोश नहीं था वीरों में। भारत माँ को मुक्त किया जो जकड़ी थी जंजीरों में। घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था। दुनिया वालों, देव दयानंद दीप जलाने आया था। दुनिया वालों, देव दयानंद दीप जलाने आया था। भारत के 135 करोड़ लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं के संवाहक, विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ऋषि दयानंद के मानस पुत्र तथा प्राकृतिक कृषि के अग्रदूत गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, भारत के माननीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, मंच पर विराजमान अन्य सम्मानित महानुभाव एवं देश विदेश से पधारे सभी आर्य प्रतिनिधिगण, मैं आज इस समारोह में पधारने पर आप सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में ऋषि दयानंद जैसे जीवट के स्वामी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश का जिन दिनों नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हीं दिनों हम ऋषिवर दयानंद की 200वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, महर्षि द्वारा स्थापित आर्य समाज ने इस दौरान 2 वर्षीय विश्वव्यापी कार्यक्रमों के आयोजन का निर्णय लिया है। आर्य समाज अपनी पूरी शक्ति के साथ
सारी दुनिया में ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को प्रचारित और प्रसारित करने हेतु प्रतिबद्ध है। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा ऊर्जावान, स्वप्नदर्शी और कर्मयोगी आज भारत का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे में हम आश्वस्त हैं कि सभी ऋषि भक्त निरापद रूप से ऋषि मिशन को पूरे उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ आगे बढ़ाएंगे। हम सभी ऋषि भक्त इस बात से अत्यंत प्रसन्न हैं कि आपके निर्देशों पर आज विश्व भर के भारतीय दूतावासों में भी ऋषि दयानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, युवा प्रशिक्षण के क्षेत्र में, पारिवारिक मूल्यों के लिए तथा देश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु आर्य समाज अपने स्तर पर निरंतर कार्यक्रम चलाने हेतु प्रतिबद्ध है। ऋषि दयानंद की विरासत और दर्शन को आगे ले जाने के लिए आर्य समाज के अनेक संगठन और हम सभी ऋषि भक्त संकल्पित हैं तथा आश्वस्त हैं कि आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे ऊपर निरंतर बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन। ओम शाम। बहुत बहुत आभार। और बंधुओं, अब वो क्षण आ गया है जिसके लिए हम लगातार निरंतर प्रतीक्षारत थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, भारत के महाधन, भारतीयता के, भारतीय संस्कृति के पोषक, भारतीय जीवन मूल्यों के जीवंत उदाहरण और ऐसी कर्मठता के जीवंत उदाहरण जिससे भारत का प्रत्येक युवा, प्रत्येक बालक और प्रत्येक व्यक्ति जो भारत को आगे ले जाने की इच्छा रखता है, ऊर्जा ले सकता है, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। और हम उनसे अनुरोध करें, इससे पहले मैं चाहूंगा जितने महानुभाव यहाँ हैं इससे कुछ अधिक बाहर हैं इस समय, हम क्षमा चाहेंगे स्थान का अभाव होने के कारण से। जो बाहर हैं उनसे हम क्षमा चाहेंगे। पूरी दुनिया से जो देख रहे हैं उनका भी अभिनंदन है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिनका प्रेरक मार्गदर्शन हमें आज के बाद निरंतर इन कार्यों को ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्राप्त होगा। जोरदार अभिनंदन के साथ में हम अनुरोध करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कि वे महर्षि दयानंद जी के 200वीं जन्म जयंती के आयोजन के अवसर पर पूरे आर्य जगत को, पूरी दुनिया के आर्य जगत को अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। एक बार खड़े होकर उनका अभिनंदन एक बार कर दीजिए। जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी। कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात के राज्यपाल श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, सर्वदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री धर्मपाल आर्य जी, श्री विनय आर्य जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी जी किशन रेड्डी जी, मीनाक्षी लेखी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाई और बहनों, महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती का यह अवसर ऐतिहासिक है और भविष्य के इतिहास को निर्मित करने का अवसर भी है। ये पूरे विश्व के लिए
मानवता के भविष्य के लिए प्रेरणा का पल है। स्वामी दयानंद जी और उनका आदर्श था कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। हम पूरे विश्व में श्रेष्ठ विचारों का, मानवीय आदर्शों का संचार करें। इसलिए 21वीं सदी में आज जब विश्व अनेक विवादों में फंसा है, हिंसा और अस्थिरता में घिरा हुआ है, तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी का दिखाया मार्ग करोड़ों लोगों में आशा का संचार करता है। ऐसे महत्वपूर्ण दौर में आर्य समाज की तरफ से महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती का ये पावन कार्यक्रम 2 साल चलने वाला है और मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने भी इस महोत्सव को मनाने का निर्णय किया है। मानवता के कल्याण के लिए ये जो अविरत साधना चली है, एक यज्ञ चला है। अब से कुछ देर पहले मुझे भी आहुति डालने का सौभाग्य मिला है। अभी आचार्य जी बता रहे थे, ये मेरा सौभाग्य है कि जिस पवित्र धरती पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जन्म लिया, उस धरती पर मुझे भी जन्म लेने का सौभाग्य मिला। उस मिट्टी के से मिले संस्कार, उस मिट्टी से मिली प्रेरणा आज मुझे भी महर्षि दयानंद सरस्वती के आदर्शों के प्रति आकर्षित करती रहती है। मैं स्वामी दयानंद जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और आप सभी को हृदय से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ था, तब देश सदियों की गुलामी से कमजोर पड़कर अपनी आभा, अपना तेज, अपना आत्मविश्वास सब कुछ खोता चला जा रहा था। प्रतिपल हमारे संस्कारों को, हमारे आदर्शों को, हमारे मूल्यों को चूर चूर करने की लाखों कोशिशें होती रहती थी। जब किसी समाज में गुलामी की हीन भावना गर कर जाती है, तो आध्यात्म और आस्था की जगह
आडंबर आना स्वाभाविक हो जाता है। मनुष्य के भी जीवन में देखते हैं, जो आत्मविश्वास हीन होता है वो आडंबर के भरोसे जीने की कोशिश करता है। ऐसी परिस्थिति में महर्षि दयानंद जी ने आगे आकर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर्जीवित किया। उन्होंने समाज को दिशा दी, अपने तर्कों से ये सिद्ध किया और उन्होंने बार बार बताया कि खामी भारत के धर्म और परंपराओं में नहीं है, खामी है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और विकृतियों से भर गए हैं। आप कल्पना करिए, एक ऐसे समय में जब हमारे ही वेदों के विदेशी भाषाओं को, विदेशी नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, उन नकली व्याख्याओं के आधार पर हमें नीचा दिखाने की, हमारे इतिहास को, परंपरा को भ्रष्ट करने के अनेक विध प्रयास चलते थे। तब महर्षि दयानंद जी के ये प्रयास एक बहुत बड़ी संजीवनी के रूप में, एक जड़ी बूटी के रूप में समाज में एक नई प्राण शक्ति बन करके आ गए। महर्षि जी ने सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत ऐसी समाज में घर कर गई अनेक विकृतियां, अनेक बुराइयों के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया। आप कल्पना कीजिए, आज भी समाज की किसी बुराई की तरफ कुछ कहना है, अगर मैं भी कभी कहता हूं कि भाई कर्तव्य पथ पर चलना ही होगा, तो कुछ लोग मुझे डांटते हैं कि आप कर्तव्य की बात करते हो, अधिकार की बात नहीं करते हो। अगर 21वीं सदी में मेरा यह हाल है तो 150 पौने 200 साल पहले महर्षि जी को समाज को रास्ता दिखाने में कितनी दिक्कतें आई होगी। जिन बुराइयों का ठीकरा धर्म के ऊपर फोड़ा जाता था, स्वामी जी ने उन्हें धर्म के ही प्रकाश से दूर किया। और महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी और बड़े गर्व के साथ बताई थी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे समाज को स्वामी दयानंद जी की बहुत सारी देन है, लेकिन उनमें अस्पृश्यता के विरुद्ध घोषणा सबसे बड़ी देन है। महिलाओं को लेकर भी समाज में जो रूढ़ियां पनप गई थी, महर्षि दयानंद जी उनके खिलाफ भी एक तार्किक और प्रभावी आवाज बनकर के उभरे। महर्षि जी ने
महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का खंडन किया, महिला शिक्षा का अभियान शुरू किया और ये बातें 150 पौने 200 साल पहले की है। आज भी कई समाज ऐसे हैं जहां बेटियों को शिक्षा और सम्मान से वंचित रहने के लिए मजबूर करते हैं। स्वामी दयानंद जी ने ये बिगुल तब फूंका था जब पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थी। भाई और बहनों, उस कालखंड में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पदार्पण पूरे युग की चुनौतियों के सामने उनका उठ करके खड़े हो जाना यह असामान्य था, किसी भी रूप में वो सामान्य नहीं था। इसलिए राष्ट्र की यात्रा में उनकी जीवंत उपस्थिति, आर्य समाज के 150 साल होते हो, महर्षि जी के 200 साल होते हो, और इतना बड़ा जनसागर सिर्फ यहां नहीं दुनिया भर में आज इस समारोह में जुड़ा हुआ है। इससे बड़ा जीवन की ऊंचाई क्या हो सकती है? जीवन जिस प्रकार से दौड़ रहा है, मृत्यु के 10 साल के बाद भी जिंदा रहना असंभव होता है। 200 साल के बावजूद भी आज महर्षि जी हमारे बीच में हैं। और इसीलिए आज जब भारत आजादी का अमृत काल मना रहा है, तो महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती एक पुण्य प्रेरणा लेकर आई है। महर्षि जी ने जो मंत्र तप दिए थे, समाज के लिए जो सपने देखे थे, देश आज उन पर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। स्वामी जी ने तब आह्वान किया था, वेदों की ओर लौटे। आज देश अत्यंत स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत पर गर्व का आह्वान कर रहा है। आज देश पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि हम देश में आधुनिकता लाने के साथ ही अपनी परंपराओं को भी समृद्ध करेंगे। विरासत भी, विकास भी, इसी पटरी पर देश नई ऊंचाइयों के लिए दौड़ पड़ा है। साथियों, आमतौर पर दुनिया में जब धर्म की बात होती है तो उसका दायरा केवल पूजा पाठ, आस्था और उपासना, उसकी रीत रस्म, उसकी पद्धतियां, उसी तक सीमित माना जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में धर्म के अर्थ और निहितार्थ एकदम अलग है। वेदों ने धर्म को
एक संपूर्ण जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया है। हमारे यहां धर्म का पहला अर्थ कर्तव्य समझा जाता है। पितृधर्म, मातृधर्म, पुत्र धर्म, देश धर्म, काल धर्म, ये हमारी कल्पना है। इसलिए हमारे संतों और ऋषियों की भूमिका भी केवल पूजा और उपासना तक सीमित नहीं रही। उन्होंने राष्ट्र और समाज के हर आयाम की जिम्मेदारी संभाली, होलिस्टिक अप्रोच लिया, इंक्लूसिव अप्रोच लिया, इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया। हमारे यहां भाषा और व्याकरण के क्षेत्रों को पाणिनि जैसे ऋषियों ने समृद्ध किया। योग के क्षेत्र को पतंजलि जैसे महर्षियों ने विस्तार दिया। आप दर्शन में, फिलॉसफी में जाएंगे तो पाएंगे कि कपिल जैसे आचार्यों ने बौद्धिकता को नई प्रेरणा दी। नीति और राजनीति में महात्मा विदुर से लेकर के भर्तृहरि और आचार्य चाणक्य तक कई ऋषि भारत के विचारों को परिभाषित करते रहे हैं। हम गणित की बात करेंगे तो भी भारत का नेतृत्व आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर जैसे महान गणितज्ञों ने किया। उनकी प्रतिष्ठा एक ऋषि से जरा भी कम नहीं थी। विज्ञान के क्षेत्र में तो कणाद और बरामीर जैसे लेकर के चरक और सुश्रुत तक अनगिनत नाम है। जब स्वामी दयानंद जी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही है और उनके भीतर आत्मविश्वास कितना गजब का होगा। भाइयों और बहनों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन में केवल एक मार्ग ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अनेक अलग अलग संस्थाओं, संस्थागत व्यवस्थाओं का भी सृजन किया। और मैं कहूंगा कि ऋषि जी अपने जीवन काल में क्रांतिकारी विचारों को लेकर के चले, उसको जिए, लोगों को जीने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उन्होंने हर विचार को व्यवस्था के साथ जोड़ा, इंस्टीट्यूशनलाइज किया और संस्थानों को जन्म दिया। ये संस्थाएं दशकों से अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़े सकारात्मक काम कर रही है। परोपकारिणी सभा की स्थापना तो महर्षि जी ने खुद ने की थी। ये संस्था आज भी प्रकाशन और गुरुकुलों के माध्यम से वैदिक परंपरा को आगे बढ़ा रही है। कुरुक्षेत्र गुरुकुल हो, स्वामी श्रद्धानंद ट्रस्ट हो या महर्षि दयानंद सरस्वती ट्रस्ट हो, इन संस्थानों ने राष्ट्र के लिए समर्पित कितने ही युवाओं को गढ़ा है। इसी तरह स्वामी दयानंद जी से प्रेरित विभिन्न संस्थाएं गरीब बच्चों की सेवा के लिए, उनके भविष्य के लिए सेवा भाव से काम कर रही है। और ये हमारे संस्कार है, हमारी परंपरा है। मुझे याद है अभी जब हम टीवी पर
तुर्की के भूकंप के दृश्य देखते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, पीड़ा होती है। मुझे याद है 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया, पिछली शताब्दी का भयंकर भूकंप था, उस समय जीवन प्रभात ट्रस्ट के सामाजिक कार्य और राहत बचाव में उसकी भूमिका वो तो मैंने खुद ने देखा है। सब महर्षि जी की प्रेरणा से काम करते थे। जो बीज स्वामी जी ने रोपा था वो आज विशाल वटवृक्ष के रूप में आज पूरी मानवता को छाया दे रहा है। साथियों, आजादी के अमृत काल में आज देश उन सुधारों का साक्षी बन रहा है जो स्वामी दयानंद जी की भी प्राथमिकताओं में था। आज हम देश में बिना भेदभाव के नीतियों और प्रयासों को आगे बढ़ते देख रहे हैं। जो गरीब है, जो पिछड़ा और वंचित है, उसकी सेवा आज देश के लिए सबसे पहला यज्ञ है। वंचितों को वरीयता, इस मंत्र को लेकर हर गरीब के लिए मकान, उसका सम्मान, हर व्यक्ति के लिए चिकित्सा, बेहतर सुविधा। आज देश की बेटियां बिना किसी पाबंदी के रक्षा सुरक्षा से लेकर स्टार्टअप तक हर भूमिका में राष्ट्र निर्माण को गति दे रही है। अब बेटियां सियाचिन में तैनात हो रही हैं और फाइटर प्लेन राफेल भी उड़ा रही है। हमारी सरकार ने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन, उस पर जो पाबंदी थी उसे भी हटा दिया। स्वामी दयानंद जी ने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ गुरुकुलों के जरिए भारतीय परिवेश में ढली शिक्षा व्यवस्था की भी वकालत की थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश ने अब इसकी भी बुनियाद मजबूत की है। साथियों, स्वामी दयानंद जी ने हमें जीवन जीने का एक और मंत्र दिया था। स्वामी जी ने बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने बताया था, आखिर परिपक्व कौन होता है? आप किसको परिपक्व कहेंगे? स्वामी जी का कहना था और बहुत ही मार्मिक है। महर्षि जी ने कहा था, जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है, वही परिपक्व है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी सरलता से उन्होंने कितनी गंभीर बात कह दी थी। उनका ये जीवन मंत्र आज कितनी ही चुनौतियों का समाधान देता है। अब जैसे इसे पर्यावरण के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। उस सदी में जब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ऐसे शब्द जन्म भी नहीं लिया था, उन शब्दों के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था, उनके भीतर महर्षि जी के मन में ये बोध कहां से आया? इसका उत्तर है हमारे वेद, हमारी ऋचाएं।
सबसे पुरातन माने जाने वाले वेदों में कितने ही सूक्त प्रकृति और पर्यावरण को समर्पित है। स्वामी जी ने वेदों के उस ज्ञान को गहराई से समझा था। उनके सार्वभौमिक संदेशों को उन्होंने अपने कालखंड में विस्तार दिया था। महर्षि जी वेदों के शिष्य थे और ज्ञान मार्ग के संत थे। इसलिए उनका बोध अपने समय से बहुत आगे का था। भाई और बहनों, आज दुनिया जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है तो महर्षि जी का दिखाया मार्ग भारत के प्राचीन जीवन दर्शन को विश्व के सामने रखता है, समाधान का रास्ता प्रस्तुत करता है। पर्यावरण के क्षेत्र में भारत आज विश्व के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा रहा है। हमने प्रकृति से समन्वय के इसी विजन के आधार पर ग्लोबल मिशन लाइफ, LIFE लाइफ, और उसका मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट एक लाइफ मिशन की शुरुआत भी की है। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस महत्वपूर्ण दौर में दुनिया के देशों ने G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी भारत को सौंपी है। हम पर्यावरण को G20 के विशेष एजेंडे के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। देश के इन महत्वपूर्ण अभियानों में आर्य समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप हमारे प्राचीन दर्शन के साथ आधुनिक परिप्रेक्ष्यों और कर्तव्यों से जन जन को जोड़ने की जिम्मेदारी आसानी से उठा सकते हैं। इस समय देश, और जैसा आचार्य जी ने वर्णन किया, और आचार्य जी तो उसके लिए बड़े समर्पित हैं, प्राकृतिक खेती से जुड़ा व्यापक अभियान हमें गांव-गांव पहुंचाना है। प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती, हमें इसे फिर से गांव-गांव में लेकर जाना है। मैं चाहूंगा कि आर्य समाज के यज्ञों में एक आहुति इस संकल्प के लिए भी डाली जाए। ऐसा ही एक और वैश्विक आह्वान भारत में मिलेट्स, मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार वगैरह जिससे हम परिचित हैं, और मिलेट्स को अभी हमने एक वैश्विक पहचान बनाने के लिए और अब पूरे देश के हर मिलेट्स की एक पहचान बनाने के लिए अब उसके लिए एक नया नामकरण किया है। हमने कहा है मिलेट्स को श्री अन्न। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है, और हम तो जानते हैं, हम तो यज्ञ संस्कृति के लोग हैं, और हम यज्ञों में आहुति में जो सर्वश्रेष्ठ है उसी को देते हैं। हमारे यहां यज्ञों में जौ जैसे मोटे अनाज या श्री अन्न की अहम भूमिका होती है, क्योंकि हम यज्ञ में वो इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए यज्ञ के साथ साथ सभी मोटे अनाज, श्री अन्न
देशवासियों के जीवन और आहार को उसे वो जीवन में ज्यादा से ज्यादा जोड़े, अपने नित्य आहार में वो हिस्सा बने। इसके लिए हमें नई पीढ़ी को भी जागरूक करना चाहिए और आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। भाई और बहनों, स्वामी दयानंद जी के व्यक्तित्व से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों के भीतर राष्ट्र प्रेम की लौ जलाई थी। कहते हैं एक अंग्रेज अफसर उनसे मिलने आया और उनसे कहा कि भारत में अंग्रेजी राज के सदैव बने रहने की प्रार्थना करें। स्वामी जी का निर्भीक जवाब था, आंख में आंख मिलाकर के अंग्रेज अफसर को कह दिया था, स्वाधीनता मेरी आत्मा और भारतवर्ष की आवाज है, यही मुझे प्रिय है। मैं विदेशी साम्राज्य के लिए कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। अनगिनत महापुरुष लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लाखों लाख स्वातंत्र सेनानी और क्रांतिकारी महर्षि जी से प्रेरित थे। दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय शुरू करने वाले महात्मा हंसराज जी हो, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी हो, भाई परमानंद जी हो, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो, ऐसे कितने ही देवतुल्य व्यक्तित्वों ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से ही प्रेरणा पाई। आर्य समाज के पास महर्षि दयानंद जी की उन सभी प्रेरणाओं की विरासत है। आपको वो सामर्थ्य विरासत में मिला हुआ है और इसलिए देश को भी आप सभी से बहुत अपेक्षाएं हैं। आर्य समाज के एक एक आर्य वीर से अपेक्षा है। मुझे विश्वास है आर्य समाज राष्ट्र और समाज के प्रति इन कर्तव्य यज्ञों को आयोजित करता रहेगा। यज्ञ का प्रकाश मानवता के लिए प्रसारित करता रहेगा। अगले वर्ष आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष भी आरंभ होने जा रहा है। ये दोनों अवसर महत्वपूर्ण अवसर है और अभी आचार्य जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी के मृत्यु तिथि के 100 साल यानी एक प्रकार से त्रिवेणी की बात हो गई। महर्षि दयानंद जी स्वयं ज्ञान की ज्योति थे। हम सब भी इस ज्ञान की ज्योति बने। जिन आदर्श और मूल्य के लिए वो जिए, जिन आदर्श और मूल्यों के लिए उन्होंने जीवन खपाया और जहर पी करके हमारे लिए अमृत दे करके गए हैं। आने वाले अमृत काल में वो अमृत हमें मां भारती के और कोटि कोटि देशवासियों के कल्याण के लिए निरंतर प्रेरणा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। मैं आज आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी महानुभावों का भी अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से आज के कार्यक्रम को
प्लान किया गया। मुझे आकर के ये जो भी 10-15 मिनट उन सब चीजों को देखने का मौका मिला, मैं मानता हूं कि प्लानिंग, मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, हर प्रकार से उत्तम आयोजन के लिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, एक बार जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, भारत माता की। बंधुओं, एक ऐसी ऊर्जा का संचार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने किया है और ये ऊर्जा लगातार चलनी है, आगे निरंतर बढ़नी है। इसके लिए हम अनुरोध करेंगे कि एक मशाल, एक ऊर्जा की मशाल, इस सत्य की मशाल और उनकी ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए जो कर्तव्य यज्ञ का नाम लिया है उन्होंने, उस कर्तव्य यज्ञ को करते रहने के लिए पूरी दुनिया में इस मशाल को, इस ज्योति को लगातार आगे बढ़ाने के लिए वे एक मशाल हमारे प्रतीक रूप में युवाओं को देंगे। और हमारे माननीय मंत्री महोदय किशन रेड्डी जी, मेघवाल जी और मीनाक्षी जी भी साथ रहेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रीमान डॉक्टर पूनम सूरी जी मशाल दे रहे हैं और वे प्रतीक रूप में युवा पीढ़ी को, बेटियों को, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का संकल्प दे रहे हैं। जोरदार तालियां। और ये ज्ञान ज्योति निरंतर आगे बढ़ती रहे, चलती रहे, चलती रहे, निरंतर प्रज्वलित होती रहे। जोर बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महर्षि दयानंद की। हम भावभीना विदाई माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे। उनकी निरंतर कर्तव्य निष्ठा, निरंतरता, लोग कहते हैं फॉलो करते हैं माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को। जीवन को फॉलो करें, उनके कर्तव्यों को फॉलो करें और जो उनके जीवन का एक एक पल है वो स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और बहन जी को अपना आज के शुभ अवसर पर उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और एक बार पुनः उनका अभिनंदन स्वीकार कर, एक बार पुनः उनका अभिनंदन। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार अभिनंदन करते रहिएगा, मेरा निवेदन है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस